हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस हमारे जितने भी मटेरियल हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमारा अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप डाउनलोड करिए एंड गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके उसके बाद लीजिए हमारा पेड सब्सक्रिप्शन हमारे सारे फीचर्स अवेल करने के लिए। तो इसके लिए कई ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं 1, 3, 6, 12, 24। लेकिन नीट यूजी का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का जो पैकेज है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है एंड सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है। और आप देखेंगे 1 साल में आप सिर्फ 6000 एक्स्ट्रा लगाते हैं और आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। ऑन टॉप ऑफ दैट मेरा कोड LOVE10 ये यूज़ करके आप पा सकते हैं एक्स्ट्रा 10% का ऑफ। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैं मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर इस समय काम कर रहा हूँ। मुझसे आप पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। अच्छा, तो लास्ट टाइम हमने आई की बात की थी। आई यानी हमारी आँख जो होती है, ठीक है। तो हमने उसके डिफरेंट पार्ट्स जाने कि क्या स्केलरा होता है सबसे बाहर, फिर कोरोइड आता है, फिर रेटिना आता है ना। फिर बात आती है कि लेंस प्रेजेंट एक होता है। लेंस क्या करेगा, जो भी लाइट बाहर से जा रही है कंट्रोल कौन करेगा? आइरिस। आइरिस याद है ना, आइरिस ही है वो कंट्रोल करता है। आइरिस में जो गैप होता है जिससे लाइट आ रही है उसको पिपल बोलते हैं, ठीक। ये सब हमने डिस्कस किया था। और जो इमेज बन रही है, आप लेंस पढ़ते हो ना, तो कन्वर्ज करके एक इमेज बनती है ना। कहाँ बनेगी वो रेटिना पे बनती है। अब रेटिना में भी आप देखोगे कि एक रीजन ऐसा मिल रहा था जहाँ से ऑप्टिक नर्व निकलती है। वहाँ पे अगर इमेज पड़ रही है तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहाँ पे कुछ जो हमारी रॉड्स एंड कोन्स जो फोटोसेंसरी सेल्स थी ना, जो सेंस करेंगी, वो होती ही नहीं तो कोई फायदा ही नहीं। लेकिन उससे ऊपर अगर आप देखेंगे तो मैकुला लुटिया, येलो स्पॉट, या उसी में एक और पॉइंट जो एकदम जिसका डॉट पॉइंट होता है मिडिल का, उसको बोलते हैं फोविया, फोविया सेंट्रलिस। ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करेंगे कि जो हमने फोटोसेंसरी सेल्स बात की थी, रॉड्स एंड कोन्स की बात की थी, और क्या क्या था हमारे रेटिना में, अगर आपको याद आ रहा होगा। और क्या था? और बाइपोलर सेल्स थी, गैंग्लियॉन्स थे, ठीक है। ये कैसे मिलके इमेज को बनवाती हैं, इमेज बनाएंगी, कैसे हेल्प करेंगी इमेज बनने में, विजन जो हमको दिखता है, आज वो जान लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले ये डायग्राम आप जान लीजिए कि अगर रेटिना जो था, ठीक है, क्या होता है इसमें बेसिकली तीन क्या चीजें बताई थी आपको। सबसे पहले सेंसरी सेल्स थी, फोटो सेंसरी सेल्स, फिर आए थे बाइपोलर न्यूरॉन्स, और फिर आते हैं गैंग्लियॉन सेल्स, ठीक। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये किस ऑर्डर में है। लाइट, आपकी आंख में लाइट आ रही है तो किस तरफ से आएगी? सबसे पहले वो किससे मिलेगी? ये है डायरेक्शन। तो सबसे पहले वो मिलेगी आपके जो फोटो सेंसरी सेल्स हैं, फिर बाइपोलर न्यूरॉन, गैंग्लियॉन्स, और इससे जो ऑप्टिक नर्व फाइबर है वहां से जाएगी। ऑप्टिक नर्व फाइबर सबसे पहले तो होगा नहीं, पहले आपकी आंख प्रोसेस करेगी, ठीक है। वो प्रोसेस करके ऑप्टिक नर्व फाइबर को उसने इंस्ट्रक्शंस दिए कि जाओ अब ब्रेन के पास जो भी हमारा मैसेज है वो कैरी करके ले जाओ, ठीक है। तो ये समझ जाइएगा कि कौन सी लेयर है जो फेस कर रही है लाइट को। जो फोटोसेंसरी थी, जिसमें क्या थे? रॉड्स एंड कोन्स थे, जिसमें पिगमेंट भी था, विजुअल पर्पल होगा, रोडोप्सिन, सब बताया था आपको। तो ये याद करिएगा, नहीं देखा आपने तो रिवाइज करके आइए, तब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। आइज का लेक्चर अपलोड हो चुका है। अच्छा, अब बात आती है कि हम को जो दिख रही है, अब आप लाइट आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी ना, वेव्स पढ़ी होंगी। तो एक चीज होती है वेवलेंथ, ठीक है। तो जो लाइट की एक वेवलेंथ होती है, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के बीच में होती है। उससे नीचे अगर हम जाते हैं, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, ये सब आपने सुना होगा ना, तो वो सब लाइट हम नहीं देख सकते। हम जो देख सकते हैं, हमारी आंख परसीव करती है, वो पूरे जो स्पेक्ट्रा है उसका एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रा होता है जिसको हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम, जिसमें जिसमें जो वेवलेंथ आती है हम वही देख सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब बात आती है कि प्रोसेस आप देखेंगे कि लाइट कैसे आई। आपका सबसे पहले लाइट, अगर आप इमेजिन कीजिए लाइट आपकी आंख पे आ रही है, तो सबसे पहले वो किससे दोस्ती करेगी? कौन उसको मिलेगा? कॉर्निया मिलेगा, ठीक है। फिर अब पीछे आप जाएंगे, धीमे धीमे जाएंगे, फिर आपका आता है एक्वस ह्यूमर, फिर आता है आपका लेंस, लेंस से कन्वर्ज होगी, कन्वर्ज होके वो रेटिना पे गिरेगी, ठीक है। तो ये दिमाग में एक पूरी पिक्चर याद रखिए। अच्छा, अब बात आती है कि जब वो रेटिना के पास आ गई, वहां पे हमने आपको बताए थे कि रॉड्स एंड कोन्स की बात करनी है। तो रॉड्स एंड कोन्स में भी आपको बताया था कि रॉड्स का क्या काम था, कोन्स का क्या काम था, कौन
जो डे की लाइट होती है, कलर्ड लाइट है, उसमें कैसे कौन से काम करते हैं, रॉड्स जो होते हैं वो क्या बोल सकते हैं आप, ट्वाइलाइट हो गया या अंधेरा टाइप का माहौल है, डस्की टाइप का माहौल है, और कलर नहीं होते, ठीक है, रॉड्स में। तो अब और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी आप फोटोसिंथेटिक बोल रहा हूँ, फोटोसेंसिटिव पिगमेंट्स भी आपको बताए थे, ठीक है। अब आप ह्यूमन आई की बात करेंगे तो जो फोटो पिगमेंट्स हैं, जो फोटो पिगमेंट्स हैं, वो जनरली दो कंपोनेंट से बने हुए होते हैं। एक का नाम होता है ऑप्सिन, ठीक है, जो कि एक प्रोटीन है। दूसरे का नाम होता है रेटिनल, ठीक है। तो फोटो पिगमेंट जो हैं ह्यूमन आई में, हमारे अंदर हमारी आंख में जो हैं, वो ऑप्सिन जो कि एक प्रोटीन है, और रेटिनल एक एल्डिहाइड विटामिन ए का है। विटामिन ए आपको लास्ट टाइम बताया था, इसीलिए गाजर में विटामिन ए बहुत होता है। गाजर खाने से कैसे आपकी आंख अच्छी होती है, यहां आप समझ में आ रहा होगा। तो अब आप समझ गए, और ये ऑप्सिन और जो रेटिनल है ये साथ साथ रहते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में। अब क्या होती है, जब लाइट आती है, ये डिसोसिएट कर देती है किसको, जो कॉम्प्लेक्स बना था। किसका कॉम्प्लेक्स था, रेटिनल और ऑप्सिन का, ठीक है। अब ऑप्सिन जैसे ही अलग होता है, इसकी शक्ल बदल जाती है, इसका मुंह बन जाता है, ठीक है। वो रहना चाहता है वो रेटिनल के साथ, लेकिन रेटिनल से ऑप्सिन को अगर आप अलग कर देंगे तो उसका मुंह बन जाएगा, ठीक है। यानी कि उसकी शक्ल चेंज हो जाएगी, उसका कॉन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो इसको करना ही है ना। जब आपने अलग कर दिया इसको इसके पार्टनर से, तो ये गुस्सा हो गया। अब ये क्या करता है, जो परमिएबिलिटी है, ये आप देख रहे हैं यहाँ एक पिगमेंट एपिथेलियम बना हुआ है और इसके नीचे रॉड्स एंड कोन्स की लेयर है। तो यहाँ पे ये परमिएबिलिटी चेंज कर देता है। परमिएबिलिटी चेंज करने से क्या होगा, आपको एक्शन पोटेंशियल में सब बताया है। परमिएबिलिटी किसके लिए, आयंस के लिए चेंज करता है। अच्छा, अब आपको याद आ रहा होगा 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर, वहां पे मैंने मेम्ब्रेन पोटेंशियल बताया था ना कि कैसे ट्रांसमिट होता है। वही फंडा अब आप यहां लेके आ जाइए कि इस कारण से ऑप्शन जब अलग हुआ, ऑप्शन ने कहा हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल बदल देंगे, जाओ क्या कर लोगे, हमको अलग किए हो ना रेटिनल से, ठीक है। तो अब अलग करने के बाद मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है वो चेंज हुई, जिसके कारण से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा और इंपल्स आगे बढ़ेगी, है ना। पूरा का पूरा कंसेप्ट बताया है। आगे बढ़ेगी इंपल्स, तो आगे बढ़ के कहां जाएगी, सबसे पहले इसको रास्ते में मिलेगा बाइपोलर न्यूरॉन्स। बाइपोलर न्यूरॉन्स के बाद इसको कौन मिलेगा, गैंग्लियन सेल्स। तो ये ऑर्डर याद रखिए, लाइट आई, सबसे पहले लाइट को आप समझ लीजिए कि हम लाइट हैं, हम आंख के अंदर बढ़ गए, तो हम किससे किससे मिलेंगे, सबसे पहले हम मिलेंगे जो हमारे रॉड्स एंड कोन्स थे, ठीक है। फिर उसके बाद हम मिलेंगे बाइपोलर न्यूरॉन से, फिर मिलेंगे गैंग्लियन सेल से, जिसके बाद हम ऑप्टिक नर्व से, डायग्राम में आपको दिख रहा है, ऑप्टिक नर्व से होते हुए ब्रेन में पहुंच जाएंगे और ब्रेन से कहेंगे कि भैया ये देखा हमने, ठीक है। तो अब बात आती है एक्शन पोटेंशियल जो है, एक्शन पोटेंशियल जो है वो आपको सब बता दिया। अच्छा, ये ऑप्टिक नर्व जो जा रही है, ये ब्रेन में जा रही है, ब्रेन में कहां जा रही है ये भी जान लेते हैं। जो विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ द ब्रेन, याद रखिएगा, विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ द ब्रेन है, यहां पे ही जो आपके सिग्नल गए, ये तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहे हैं ना, अब बाकी बॉस का काम है, ब्रेन जो है इन सिग्नल से एक इमेज बना देगा, ठीक है, एक इमेज बना देगा और आपको याद रखिए, आप किसी की शक्ल देखते हैं आपको याद हो जाती है ना। तो अब आप सोचिए ब्रेन का कैसा खेल है कि ये सिग्नल्स जो लाइट की जा रही थी हमारे पास, उसको कैसे उसने एक मेमोरी में चेंज कर दिया, एक एक्सपीरियंस में बदल दिया। खेल सब ब्रेन का है। हाँ, उसको असिस्ट करने के लिए उसके सिपाही बैठे हुए हैं आंखों में, आपने देखा, रॉड्स एंड कोन्स हो गए, बाइपोलर न्यूरॉन्स हो गए, गैंग्लियन सेल्स हो गई, फिर ऑप्टिक फाइबर हुआ। ऑप्टिक फाइबर एक तरीके से आप कह सकते हैं गाड़ी है जो कैरी कर रही है मैसेज पूरी की पूरी आपके विजुअल कॉर्टेक्स, ठीक, विजुअल कॉर्टेक्स याद रखिएगा ब्रेन में, तो वहां पे लेके जाएगी और ब्रेन आगे का काम जो करना है वो करेगा, ठीक। तो आई होप बेसिक विजन आपकी कैसे बनती है, क्या स्टेप्स फॉलो करता है, लाइट कहाँ कहाँ से पास होती है, आपको समझ में आया हो और अब एक आइडिया लग गया हो कि विजन कैसे होती है। तो आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल यूट्यूब पे, आप कमेंट करके हमको बताएं कैसा लगा लेक्चर, और आगे आप क्या पढ़ना चाहते हैं ये भी कमेंट करें। Love10 मेरा कोड यूज़ करके अनअकैडमी से जुड़ें, वहाँ बहुत कुछ है आपके लिए और आपके सिलेक्शन में जो हेल्प करेगा। एंड मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम का लिंक मैंने ऐड कर दिया है। थैंक यू सो मच।